तो मेरा जो मोटिव था वो इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ मनी, क्योंकि टचवुड फैमिली का सब कुछ ऑलरेडी अच्छा है, चलता हुआ फैमिली बिज़नेस है। मेरा रीज़न ये था कि लोगों तक पहुँचा के हम लोगों को हेल्प कर सकें, जैसे मैंने अपने आप को हेल्प किया। जो होता है एक्चुअल में और जो दिखाते हैं बहुत फ़र्क होता है। 1.5 घंटे का हुँ। एपिसोड था, दिखाते 15 मिनट है। वो जैसे उन्होंने दिखाया ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटर के लिए बना रहा हूँ। जबकि उनमें से भी किसी के लिए नहीं बना था। ये जो एक्चुअली शार्क्स थे 5 वो काफ़ी हद तक मेरे फील्ड के थे ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि फंड रेज़ में ना आपको लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ़ पैसा डालते हैं। ज़रूरी नहीं हर बार आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको नेटवर्क देंगे। कभी ऐसा सुना है प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, सेल्स भी बहुत अच्छी हो रही है, फाउंडर का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, एवरीथिंग सॉर्टेड है, बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन से, लीगल प्रोसीजर से वो इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है। आज के इस पॉडकास्ट पे हमने बात करा है कि कैसे ये इंडस्ट्री इंडिया में बूम लेने वाली है एंड सुकृत गोयल द फाउंडर ऑफ कैनोजो इंडिया ने इसमें एक बहुत अच्छा एज ले रखा है। बिल्कुल ही रियलिटी टच पे उन्होंने बात करी है कि कितने सारे उनके पॉइंट्स उस टाइम 1.5 से 2 घंटे की पिच में प्रेजेंट करे गए थे, बट रियलिटी में 15 मिनट की पिच में कुछ नहीं बताया गया। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और ये रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ जी। आप शार्क टैंक पे क्यों खड़े हो? आपको तो हमें खरीद लेना चाहिए। कैनाजो इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जहां हम एंशिएंट आयुर्वेदा को मॉडर्न रिसर्च से कंबाइन कर कैनबिस यानी कि विजया के पत्तों के एक्सट्रैक्ट से हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसका क्या डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल हुआ है? अप्रूव हो चुका है। क्या परसेंटेज एफिकेसी थी? आई वुड से 80 to 85%। 80। और ये रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ जी। आप शार्क टैंक पे क्यों खड़े हो? आपको तो हमें खरीद लेना चाहिए। Shark Tank India Season 3 streaming on Sony Live। सर एज वी नो एपिसोड के दौरान शार्क्स ने मतलब आपने जितनी भी सारी चीजें कही थी शार्क्स ने उनको कॉन्ट्राडिक्ट करा था, बट आपके पास उन सब का एक जेन्युइन और ऑथेंटिक आंसर था, बट फिर भी मतलब क्यों डील नहीं मिली, आपको क्या लगता है? देखो 2 चीज़ें थी, एक तो जो होता है एक्चुअल में और जो दिखाते हैं बहुत फ़र्क होता है। 1.5 घंटे का हम्म। एपिसोड था, दिखाते 15 मिनट है एंड हाँ। रिप्लाई सारे मेरे पास थे येस, बट ये जो एक्चुअली शार्क्स थे 5 वो काफ़ी हद तक मेरे फील्ड के थे ही नहीं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज नमिता थापड़ होती मे बी शी वुड हैव अंडरस्टूड मतलब मच बेटर, क्योंकि वो उनका फील्ड है। ऐसा नहीं है शार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे नो डाउट, बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि उनके बार-बार उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती थी, टॉल क्लेम्स। तो उनको वो चीज़ हम्म। को समझने में थोड़ा टफ हो रहा था। जबकि हमने हम्म। पेपर स्टडीज़ दिखाए थे, स्टिल वो ये चीज़ हम्म। मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कैनबिस इतना हेल्प कर सकता है। जबकि कैनबिस इंडिया में पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन था और हमारे अथर्ववेदा में भी है, बट फिर भी वो लोग ये मानने के लिए रेडी ही नहीं थे क्योंकि आयुर्वेदा था, जबकि इंडिया के बाहर ये एफडीए में आ गया है। बट वो फिर भी यही सी चीज़ में थे कि क्या ये एक्चुअली जो आप बोल रहे हो, वो चीज़ हो भी सकती है या नहीं? वो एक सबसे मेजर फैक्टर प्ले कर रहा था। एग्जैक्टली सर, नमिता मैम कुड अंडरस्टैंड कि क्या क्या लीगल चीजें रहती है इसको पास करवाने के लिए, सर्वेज वगैरह ना। हाँ, मतलब वो भी है और उसके ऊपर अब लाइसेंसिंग लेना और ये सब भी मतलब उनके दिमाग में कैसा था कि जैसे अभी विनीता ने बोला था कि फॉर एग्जांपल कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, एक मार्केटिंग लाइसेंस ले लो, बट इतना हम्म। आसान नहीं होता क्योंकि वो जो कर रही है कॉस्मेटिक्स है व्हिच इज नथिंग बट अ एफडीए लाइसेंस। यहाँ पर हम्म। आपको गवर्नमेंट से प्रॉपर एक्साइज लाइसेंस भी लेना पड़ता है, HD1 लाइसेंस भी लेना पड़ता है। तो वो इतना आसान नहीं होता कि आप हर चीज़ को एक ही कंपनी में डाल दो, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने खुद के प्रोसीजर्स होते हैं। तो वो एक मेजर चीज़ है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पूरी अलग रखनी पड़ती है, मार्केटिंग भी पूरी अलग रखनी पड़ती है। पर कई चीज़ें हैं जो शायद से वो समझ नहीं पाए थे, तो हाँ, हाँ। सर गवर्नमेंट वगैरह को अप्रोच करने के लिए, अपनी सारी लीगल एक्टिविटीज पास करवाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स लगते हैं? तो बेसिकली आपके जो ये फॉर्म्स होते हैं ना, फॉर्म 25 जो हम लोग यूज़ करते हैं, 25D, 25E, या आपके एक्साइज के फॉर्म्स होते हैं, जैसे में HD1 लाइसेंस हो गया और फिर नारकोटिक्स जो होता है ना, काफ़ी सारे रहते हैं। तो इनका क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन जाओगे, आप जैसा अभी मेरे को पता है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने काम के हिसाब से बताता हूँ, कैनबिस का लाइसेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सबसे बेसिक ऑनलाइन सर्च करूँगा, क्या लाइसेंस है, कैसा है? तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिलता है कि चलो आयुष से है। फिर आयुष में आप मेल डालते हो, तो वो आपको टोटल हम्म। फॉर्म्स भेजते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या फॉर्म्स चाहिए वो लाइसेंस लेकर आने के लिए। फिर उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कम से कम 25 टू 30 चीज़ें वो मांगते हैं आपको लाइसेंस देने के लिए, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के हिसाब से अगर आपको मार्केटिंग करनी है, आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस या किसी और मैन्युफैक्चरर के लाइसेंस के आधार पे लोन लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है।
फिर वो और बताना पड़ता है कि आप कौन से प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी प्रोटोकॉल टेस्टिंग देनी पड़ती है। उसके बेसिस में फिर आपको मार्केटिंग लाइसेंस मिलता है। तो फिर आपके एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मार्केटिंग, और वो मार्केटिंग लाइसेंस के आधार पे आप बेच सकते हो। और जहाँ पे हम बात करते हैं उसके छोड़कर जो लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लाइसेंस होगा। जैसे मेरा फसाई लाइसेंस है, वो आप नॉर्मल FSSAI अथॉरिटी को कंडक्ट करोगे तो वो दे देंगे, क्योंकि वो सीड से बनता है जो पार्ट, उसके लिए सिर्फ फसाई चाहिए होता है, वो फूड लाइसेंस होता है। तो जो भी प्रोडक्ट डालना है या जो भी प्रोडक्ट बनाना है, वो किधर यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस फॉर्म में यूज करना है, वो सब FSSAI में सबमिट करना पड़ता है, फिर वो आपको देता है। तो बेसिकली आप मेल भी डाल दोगे सबको, तो वो लोग आपको खुद डॉक्यूमेंट्स के साथ रिवर्ट कर देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बहुत आसान हो गया है। यस सर, दैट्स अ प्रीटी वेल आंसर, मतलब मेल के थ्रू फॉरवर्ड करना अपनी एप्लीकेशंस वगैरह। सर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, एज यू टोल्ड कि आप ही अपने कॉम्पिटिटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव चल रहा था उस टाइम, तो लाइक यू कैन अपडेट द थिंग्स, आप अपने पर्सपेक्टिव से कैसा भी उनका प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो, एंड आपका भी वो सेम प्रोडक्ट आप ही बना रहे हो। सो अब मैं बताता हूँ, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं जिन्होंने काट के जो थोड़ा सा दिखाया था। एक तो जो कॉम्पिटिटर्स के मैंने नाम लिए थे, उनके लिए मैं नहीं बनाता हूँ। वो वाले जो थे वो दैट वाज जब उन्होंने मुझसे कंपटीशन पूछा था, मैंने 3 कंपटीशन बताया था जिनके लिए मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को सेम चीज में इसमें नहीं डालना चाह रहा था। तो वो तीनों के लिए मैं नहीं बनाता। और उसके बाद मैंने उनको बताया था मेरे क्लाइंट्स जिनका मैंने नाम नहीं दिया था, उनको मैंने बोला था देयर आर अदर पीपल जिनके लिए मैं बनाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को काट दिया। तो इसके वजह से लगा ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, तो वो तीनों के लिए मैं नहीं बना रहा। और 2-3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और है। हाँ, मैं 60 to 70% ऑफ द कंपनीज के लिए बना रहा हूँ करेंटली। बट अब फर्क किधर आता है, जैसे आपने बोला, देखो इसी के लिए, उसी रीजन से हमने दोनों कंपनीज को बाइफिकेट किया है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मार्केटिंग, जिससे कभी भी ये प्रॉब्लम ना आए कि सेम कंपनी जिसका ब्रांड है वो एक कंपनी किसी और के लिए बना रही है, तो वो उनके लिए भी गलत चीज है, तो उनको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा वो। तो इसी के लिए 2 कंपनी है। तो जो कंपनी मेरी मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी के लिए नहीं बनाती है। दूसरा, जो मेरी मार्केटिंग कंपनी है वो अपना खुद का मैन्युफैक्चर करती है। तो ये एक सबसे मेन चीज आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर्मुलेशंस हमारे नहीं होते। तो इसमें पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो लोग अपने फॉर्मुलेशंस देते हैं हमको, जो कि उनके रिसर्च किए हुए फॉर्मुलेशंस है। हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उनके लिए बॉटलिंग करके उनको वापस दे देंगे। तो ये चीज वैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अब आप कोका कोला की बात कर लो। कोका कोला कैसा है, वो ऑलरेडी वो आपका बॉटलिंग करवाता है फॉर एग्जांपल वरुण बेवरेजेस से, पर पूरी फॉर्मुलेशन तो कोका कोला की है। तो वरुण बेवरेजेस तो सेम कोक नहीं बना सकता ना, फॉर एग्जांपल। सेम वे जब हम लोग उस चीज पे आते हैं, फॉर्मुलेशन हमारे पास है ही नहीं, तो हम वो सेम टू सेम चीज कॉपी नहीं कर सकते। हमें उनसे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, उसके हिसाब से उसमें हम कैनबिस मिक्स करते हैं और उनको उनकी फॉर्मुलेशन बना कर देते हैं। और अगर वो फॉर्मुलेशन डिस्क्लोज करते भी हैं लाइसेंसिंग पर्पसेस के लिए, एक आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रहता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रहता है कि हम लोग उनका इन्फॉर्मेशन इधर से उधर शेयर नहीं कर सकते या खुद के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अब लीगल एक्शन में तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ गलत करे जो हमारे ऊपर लीगल एक्शन आ जाए। तो इसके लिए सबके फॉर्मुलेशंस खुद के रहते हैं, जो हमारे फॉर्मुलेशंस है वो हमारे खुद के रहते हैं। अनलेस एंड अनटिल जो लास्ट चीज है, अगर हम, बहुत बार लोग बोलते हैं जो आपके खुद के फॉर्मुलेशंस है वो ही दे दो, तो वो तो नोइंगली वो हमारा फॉर्मुलेशन मांग रहे हैं। तो उस केस में तो क्या है, हमारी फॉर्मुलेशन है जो वो ले रहे हैं, तो वो तो फिर उनकी चॉइस रहती है। कि बहुत लोग होते हैं जो R&D नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं जो आपकी बने बनाए फॉर्मुलेशन है वही दे दो हमको। और ये हमारी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका क्वेश्चन है, आप जैसे आप शुगर कॉस्मेटिक्स की बात कर लो फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी, चलो उनको भी छोड़ो, आप नॉर्मल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल मार्केटिंग कंपनी की बात करो, आप पीछे देखो हमेशा मैन्युफैक्चर्ड बाय किसी का और का नाम लिखा रहता है नॉर्मली, और बाकी सब मार्केटिंग कंपनीज होती है। तो सेम कंपनी से ब्रांडिंग पे है, सब लोग आपको बहुत बार मार्केट में सेम मैन्युफैक्चरर के सेम प्रोडक्ट मिल जाएंगे 5 कंपनीज बेचते हुए। तो उसके अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन तो हमारी है ही नहीं। सर जब आपको कंपनी मर्ज करने का उन्होंने बोला था, तो आपने बाहर जाकर थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करा था, देन आपने फिर एक काउंटर ऑफर रेज करा था, तो आपके पास पहले से आपके दिमाग में था कि कंपनी वो मर्ज करने का बोल सकते हैं और मैं ये काउंटर ऑफर दूंगा, या फिर वो चीज़ इंस्टेंटली हुई थी?
मैंने ऑलरेडी शार्क टैंक वाले लोगों को जो, क्योंकि ये यहाँ पे पहुंचने से पहले बहुत डिस्कशन ऑलरेडी होता है, उनके टीम्स वगैरह भी पूछते हैं हमसे, तो मैंने बहुत क्लियरली ऑलरेडी बोल दिया था। उन्होंने पूछा भी था कि मर्ज करने के लिए अगर पूछा तो, एंड आई वाज वेरी ओपन फ्रॉम द स्टार्ट। मुझे मर्ज करने में कभी प्रॉब्लम थी नहीं, और इनफैक्ट ये नहीं, हम लोगों ने उनको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी शार्क वालों को दिया था दिखाने के लिए। वो अलग बात है, उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया नहीं, ड्यू टू विच अमन को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगा। हम ऑलरेडी लाइसेंस दे चुके थे। तो आप यहाँ पे अगर आ रहे हो उस जगह पे, उस मंच पे, आपको पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चरिंग का था उनके पास, बस ये है कि शार्क्स को नहीं दिखाया। वो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, हमने बोला भी था दिखाने के लिए। तो मेरे को पता था कि वो लोग बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से रेडी था, मतलब मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, अनलेस एंड अनटिल मुझे अगर उनसे फायदा मिल रहा है और वो मुझे पूरा नेटवर्क देने के लिए तैयार है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे सिर्फ ये था कि अगर मैं मर्ज नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि दोनों अगर आप मर्ज कर लो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो लाइसेंसेज है, एक मेरे पास लिखा है जिसमें मार्केटिंग है, एक में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, तो लीगली मेरे लिए थोड़ा स्टैंड सेफ पॉइंट ऑफ व्यू इजी था। प्लस जो दूसरे लोग हैं जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो कंपनी खुद के लिए बना रही है वही कंपनी हमारे लिए बना रही है। दैट वाज वन रीजन मैंने बोला कि नहीं, दोनों कंपनी अलग रखे जाए। तो मैंने उनको वही बोला था बाद में भी, अगर आप देखोगे काउंटर ऑफर में, कि मर्ज अगर हम करते भी हैं, मैं आपको दोनों में शेयर दे दूंगा, बस दोनों कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगा। वो इसी रीजन से, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि यार तुम हमारे अपने ब्रांड से भी बना रहे हो और सेम ब्रांड से मेरे लिए भी बना रहे हो, वो गलत है। तो जब पीयूष और विनीता ने ऑफर दिया था तो आपने काउंटर ऑफर इसी बिहाफ पे करा था? उसी के बिहाफ पे उनको काउंटर ऑफर दिया था कि आप दोनों कंपनी में 5-5% ले लो। अगर आपने रियलाइज किया, मैंने वही काउंटर ऑफर दिया था कि दोनों कंपनी में 5-5 ले लो, मुझे ज्वाइन करने के लिए मत बोलो। तो सुकृत सर, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट उन्होंने मतलब टीवी पर नहीं दिखाया, जैसे 1.5 घंटे में से खाली 15 मिनट्स का दिखाया, तो जो क्लियर कर देता मतलब व्यूअर्स को सारी चीजें कि आपके एंड से भी सब चीज मैनुअली चल रही है अच्छे से? देखो, जिसमें मिर्च मसाला नहीं होता ना, वो कभी दिखाया नहीं जाता है, टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहले जिसमें मेजरली 3 ही चीजें थी जो नहीं दिखाई, पहला और वही तीनों चीजों पे एक्चुअली पूरा मिर्च मसाला बना, जहाँ पे उन्होंने बोला टॉल के क्लेम्स आप हमें खरीद लो। वो टॉल क्लेम्स के लिए हमने बहुत क्लियरली उन लोगों को पेपर्स दिखाए थे, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, प्लस हम लोगों ने खुद भी रिसर्च करके जो लोगों के साथ किया है ट्रायल, उसकी एफिकेसी पूरी दिखाई थी हमने। वो चीज नहीं दिखाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने बोलना छोड़ दिया था उस चीज को। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, वो टीवी पे क्या, वो तो शार्क्स को भी नहीं दिखाया गया था हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इवन आफ्टर सेइंग कि दिखा दो। वो एक सबसे मेजर रीजन था, क्योंकि उसके वजह से ही अमन पहले तो बहुत इंटरेस्टेड थे, बाद में जो इश्यू आया था वो उसी रीजन से आया था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बोलने के बाद भी दिखाया नहीं गया। और अगर आपने देखा हो, पूरा पिच वहीं से बदल गया था, वहां तक सब कुछ सही था, जो पूरा पिच बदला वो वहां से बदला। उसके हमने बोला भी, बट फिर भी सबका वही आया कि बेनिफिट ऑफ डाउट आप बताना नहीं चाह रहे हैं। वो ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं, कि कोई भी होगा ना यही सोचेगा कि फाउंडर कुछ छुपा रहा है, क्या पता फ्यूचर में भी छुपाए, जबकि वो चीज हमारी थी नहीं। सो दीज वर 2 मेन जो रीजंस जो मुझे लगे थे, वो ये थे। अगर ये दोनों क्लियर किया होता ना स्टार्टिंग से, तो इतना ज्यादा उस चीज में इशू नहीं होता। कि जो तीसरा भी चल रहा था, इसका भी जो इन शॉर्ट्स में भी शॉर्ट्स में डाला, यूट्यूब शॉर्ट्स में ये इसका डाला था ना, शादी.com वाले का, अनुपम, उसका भी यही, हाँ उसका भी यही डाला था कि वेर ही सेड कि अच्छा कि मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो वो भी वही दिखा रहे हैं जो कि हमने पहले ही काफी हद तक क्लियर की थी। सो ये 2 चीजें थी जहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि क्लियर उन लोगों को दिखाना चाहिए था कि हम लोगों ने काफी चीजें बोली थी। और थर्ड, यही जो कस्टमर्स का जो मैंने आपको बताया कि ये B2B, और ये जो हम लोगों ने रखा था कि हाँ हम लोग उनके बारे में अगर बनाते हैं तो उनके बारे में डिस्क्लोज नहीं करते। हमने बहुत क्लियरली बोला था कि वी कैन नॉट डिस्क्लोज कि हम किसके लिए बनाते हैं, किसके लिए नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट राइट ऑन आवर पार्ट। तो वो चीज थी एक। और एक ये जो हमने बोला था कि वो कॉम्पिटिटर है, वो जैसे उन्होंने दिखाया ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटर के लिए मैं बना रहा हूँ, जबकि उनमें से मैं किसी के लिए नहीं बना रहा था। तो वो वापस से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उन तीनों कंपटीशन को लग सकता है, जबकि मैं उनके लिए बना भी नहीं रहा। तो वो एक चीज उनको थोड़ी क्लैरिटी से दिखानी चाहिए थी, जो मुझे लगा। सर, अगर आपको फंडिंग मिल जाती तो क्या प्लान्स थे आपके कि आप कैनोजो इंडिया को और आगे फिर कैसे प्रोसीड करते उस पर्टिकुलर फंडिंग से? सो ऑनलाइन हमारा प्रेजेंस ऑलरेडी अच्छा है, ऑफलाइन में भी CMEs अभी हम कर रहे हैं डॉक्टर्स के, फॉर बेसिकली ग्रोइंग। पर क्या था कि
फंडिंग हम इधर देख रहे थे कि ऑफलाइन नेटवर्क बनाने के लिए जैसे MR लेने पड़ते हैं, और कई डॉक्टर जो आपको CMEs में नहीं मिलते, आपको जाकर खुद अप्रोच करना पड़ता है। वो एक सेगमेंट था जो हम टैप करते हैं, जिससे हम और ज्यादा डॉक्टर्स तक पहुंच पाए, बिकॉज हमारा प्रिस्क्रिप्शन दवाई है एंड वी वांटेड कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले तो उनको फायदा मिले। क्योंकि मैंने खुद अपनी स्टोरी से बेसिकली मुझे खुद ये था और मैं इस चीज में मैं घुसा, तो मेरा कभी भी, एंड आई हैव अ गुड फैमिली बिजनेस ऑलरेडी है मेरा, तो मेरा जो मोटिव था वाज नॉट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि टचवुड फैमिली का सब कुछ ऑलरेडी अच्छा है, चलता हुआ फैमिली बिजनेस है। मेरा रीजन ही ये था कि लोगों तक पहुंचा के हम लोग उनको हेल्प कर सके, जैसे मैंने अपने आप को हेल्प किया। तो जितना ज्यादा ये होता ऑफलाइन, हम उतना ज्यादा चाह कर और कोशिश करके डॉक्टर्स तक पहुंचते, जिससे डॉक्टर्स ये भी एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरह लोगों को दे सकते। वो चीज था जो हम करना चाह रहे थे बेसिकली फंडिंग से। तो सर आपने मतलब इससे पहले कोई फंड रेज राउंड नहीं करा था? बूटस्ट्रैप है पूरा कैनोजो। हमने फंड रेज राउंड नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों को देखो बहुत बार ऐसा होता है कि फंड रेज में ना आपको लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ पैसा डालते हैं। जरूरी नहीं हर बार आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको एक नेटवर्क भी देंगे। मेरा शार्क टैंक पे आने का मेन रीजन ये था कि मनी इज नॉट समथिंग जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रैंकली, बट ऑब्वियसली आप ये कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इसके लिए इन्वेस्टमेंट आई वांटेड, सो 50% येस इन्वेस्टमेंट वाज इंपॉर्टेंट, बट 50% नेटवर्क वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट लेकर भी अगर डॉक्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो नेटवर्क का क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट का क्या करूंगा। इसके लिए मेरे को था कि शार्क टैंक में अगर कोई मुझे नेटवर्क भी दे दे थोड़ा और इजी पड़ता। सर आपको क्या लगता है ऑल ओवर जितने भी शार्क्स थे उसमें से हु कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट नेटवर्क्स और ग्रोथ इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट? वो जो 5 शार्क्स थे उसमें से अगर मैं एक्चुअली बोलूँ ऑनलाइन के हिसाब से, हाँ, कि लोगों तक पहुंच पाए, उसमें मे बी अमन कुड हैव हेल्प कि हर एक आदमी तक पहुंच पाए। एंड विनीता वाज इंटरेस्टेड क्योंकि उनके पास काफी केमिस्ट का नेटवर्क है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी भी कॉस्मेटिक्स है। बहुत बार ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी सैलून, ब्यूटी शॉप्स में तो होते ही हैं, बट आजकल केमिस्ट में भी आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट उनका मुझे एक वो नेटवर्क मिल जाएगा कि मैं हर जगह पे दवाई अपनी प्लेस करवा पाऊंगा। उसको छोड़ के जो तीसरा जो एक्चुअली चाहिए था दैट वाज नमिता थापर, वो तो थी नहीं, बट शी कुड हैव मे बी, बट आई फील एटलीस्ट सबसे बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड कर देती कि वो खुद फार्मा से है। सर कैनोजो की मार्केटिंग में कितना ग्रोथ आया एपिसोड के लाइव होने के बाद? आप नंबर्स बता सको तो। मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई थी फॉर लाइक 2 मिनट्स, अब तो सब कुछ परफेक्ट कर दिया। उसके बाद 2 मिनट के लिए वेबसाइट ही क्रैश हो गई थी। अब उसके ऊपर क्या बोलूँ मैं। सर अब क्या अपकमिंग प्लान्स हैं? अब बेसिकली अब तो जितने भी पहले ऑर्डर्स आए हैं उसमें सारे लोगों को प्रोसेस कर रहे हैं अभी हम लोग। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑनलाइन थोड़ा, क्योंकि ऑफलाइन वी आर थोड़ा सा आगे अब पुश करेंगे व्हेन वी गेट अ नेटवर्क और अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बेसिकली, जिसको अच्छा नॉलेज होगा कि कैसे हम डॉक्टर्स में पेनिट्रेट कर सकते हैं। करेंटली हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन और ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वहां से पेशेंट्स लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड एड्स रन कर रहे हैं। तो वो हम कर रहे हैं, बट एड्स हम दवाइयों की जगह मोर ओवर मेडिकली कि हमारे पास ये चीज है, आकर हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके लिए एड्स रन कर रहे हैं, देन वहां से हम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सुकृत सर फॉर योर प्रेजेंस, लाइक बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर रियलिटी शार्क टैंक की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।